वेलकम ऑन कमांड ओवर केमिस्ट्री। आज हम क्लास 9 का एक टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नेम है हाउ टू राइट केमिकल फार्मूला ऑफ कंपाउंड। जैसा कि आपको पता है कि एलिमेंट जो है वो सिंबल से रिप्रेजेंट किए जाते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन है, सोडियम है, हीलियम है, नियॉन है। इसी तरह जो कंपाउंड है उनका एक केमिकल फार्मूला होता है और उसको फार्मूले को बनाने का एक तरीका है। तो हम वो उस तरीके के जो पांच पॉइंट हैं उनको डिस्कस करेंगे। फिर हम केमिकल फार्मूला को बनाएंगे कि केमिकल फार्मूला कैसे बनता है। आइए हम देखते हैं। सबसे पहले क्या है, कंपाउंड आर रिप्रेजेंटेड बाय केमिकल फार्मूला एज एलिमेंट रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल। कि हमारे पास जो कंपाउंड होते हैं वो केमिकल फार्मूला की मदद से रिप्रेजेंट होते हैं, जैसा कि एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए उसकी सिंबल की ज़रूरत होती है। फॉलोइंग स्टेप्स आर गिवन टू राइट केमिकल फार्मूला। ये जो नीचे पॉइंट दिए गए हैं इसकी मदद से हम क्या करेंगे, केमिकल फार्मूला लिखेंगे। पॉइंट नंबर 1 क्या है, एलिमेंट आर रिटन। एलिमेंट आर written in side by side, first positive ion and second negative ion. For example, Na plus Cl minus, Ca plus 2Cl minus। तो इसमें ये बताया गया है क्योंकि हम आपको पता है कि हमारे पास जो कंपाउंड होते हैं वो एलिमेंट से मिलकर बनते हैं। तो हम क्या करते हैं, वो कहते हैं कि फार्मूला लिखने के लिए कैटायन और एनायन को क्या है, साइड बाय साइड लिखा जाता है। पहले कैटायन होता है फिर एनायन होता है। जैसा कि एग्जांपल में देखें, कैटायन हमारे पास क्या है, सोडियम, और एनायन क्या है, क्लोरीन। फिर कैटायन क्या है, कैल्शियम है, और एनायन क्या है, Cl माइनस। और ये हमारे एलिमेंट क्या है, साइड बाय साइड लिखे हुए हैं। पॉइंट 2 पे पहले तो ये मतलब है साइड बाय साइड लिख लेंगे। पॉइंट 2 है द वैलेंसी ऑफ ईच आयन इज रिटन on the right top corner of its symbol. For example, Na plus Ca plus 2 Cl minus वो माइनस 2। नंबर 2 पे ये बताया गया कि जो वैलेंसी होती है वो एलिमेंट के क्या है, राइट कॉर्नर के ऊपर लिखी जाती है। जैसे कि सोडियम की है +1 तो प्लस हम लिखते हैं, कैल्शियम की है +2 तो +2 ऐसे लिखते हैं, मतलब राइट कॉर्नर पर लिखते हैं, राइट कॉर्नर पे। क्लोरीन की -1 है तो सिर्फ माइनस से लिखा जाता है। ऑक्सीजन की -2 है तो -2 लिखा जाता है। पहले में क्या है, एलिमेंट को क्या है, साइड बाय साइड अरेंज करते हैं। दूसरा क्या है, इसके वैलेंसी इसके राइट ऑफ कॉर्नर पे लिखते हैं। थर्ड नंबर पे क्या है, वैलेंसी ऑफ ईच आयन ब्रॉट टू द लोअर राइट कॉर्नर ऑफ द अदर आयन बाय क्रॉस एक्सचेंज मेथड लाइक दिस। तो इसमें हमारे पास क्या है, एक एलिमेंट की वैलेंसी दूसरे एलिमेंट के नीचे आ जाती है और दूसरे की पहले के नीचे। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है, Na प्लस Cl, ये Na प्लस Cl, Ca प्लस 2 माइनस 2, तो ये इसकी वैलेंसी इसके ऊपर, इसकी वैलेंसी इसके ऊपर, फिर इसकी वैलेंसी इसके ऊपर, इसकी इसके Ca प्लस 2 माइनस 1। अब वो क्या कहता है कि इसकी वैलेंसी इसके नीचे आएगी, इसकी वैलेंसी इसके नीचे आएगी। यहाँ देखें, ये इसकी वैलेंसी पॉजिटिव है तो ये इसके नीचे आएगी, ये वैलेंसी इसकी नेगेटिव है तो इसके नीचे। फिर इसी तरह इसकी वैलेंसी इसके नीचे, इसकी वैलेंसी इसके नीचे, फिर इसकी वैलेंसी इसके नीचे, इसकी वैलेंसी इसके नीचे। जैसा कि है हमारे पास ये +1 है माइनस नेगेटिव, ठीक हो गया, तो ये इसके नीचे आ जाएगी। और Ca प्लस 2 CaCl2 मतलब है इसकी 1 थी, 1 लिख के नहीं जाती है, ये 2 थी, ये लिखी जाती है, 1 जो है ना वो लिखे नहीं जाती। और दूसरी चीज आगे मजीद पढ़ेंगे कि इधर +1 क्यों नहीं लिखा जाता, -1। तो ये प्लस -1 मतलब है ये नहीं लिखा जाता अगर सेम वैलेंसी हो, इसकी +1 माइनस -1, तो सेम वैलेंसी जो है हमारे पास क्या होती है, उनको नहीं लिखा जाता। वो चीज आगे डिस्कस होती है। इफ द वैलेंसी इज सेम, अगर वैलेंसी सेम हो, दे ऑफ सेट एंड नॉट रिटर्न, तो वो ऑफ सेट हो जाते, उसको नहीं लिखा जा सकता इन केमिकल फार्मूला, केमिकल फार्मूला में। if they different they are written below opposite ion like। अगर वो डिफरेंट होगी तो वो अपोजिट आयन के नीचे होगी। जैसा कि हमारे पास है Ca
+2O-2, तो ये सेम वैलेंसी ये कैंसिल हो जाएगी। फिर क्या है CaO, तो इसका ये CO आएगा क्योंकि ये और ये कैंसिल हो जाएगी। फिर और एग्जांपल है हमारे पास Na+Cl-1, तो ये प्लस और माइनस ये क्या है एक जैसे, तो ये क्या होंगी हाफ सेट हो जाएंगी NaCl। फिर क्या है हमारे पास CaCl-1, तो ये -1 इसके नीचे आपको पता है कि वो -1 या +1 नहीं दिखाई देगा। फिर ये 2 है इसके नीचे आ जाएगी। ठीक हो गया। तो हमारे पास फोर्थ पॉइंट था कि वैलेंसी जो है अगर सेम होती है तो ऑफसेट हो जाती है, अगर डिफरेंट होती है तो वो अपोजिट क्या होती है, अपोजिट आयन के नीचे आ जाती है। फिर इफ आयंस इन रेडिकल फॉर्म, एक और आप सूरत हाल है कि आयन अगर रेडिकल हो, आपको पता है रेडिकल का क्या मतलब है कि जिस पे ऊपर क्या हो हमारे पास चार्ज हो, कोई पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज हो, वो भी हमारे पास किसी मॉलिक्यूल के ऊपर। इफ आयंस आर इन रेडिकल फॉर्म में हो देन द नेट चार्ज ऑन इट इज कॉल्ड इट्स वैलेंसी, तो उसके जो हमारे पास रेडिकल के ऊपर जो चार्ज होता है वो क्या होती है उसकी वैलेंसी। लाइक SO4-2, अब ये हमारे पास क्या है रेडिकल है, लेकिन उसके ऊपर जो है -2 ये क्या है चार्ज है, लेकिन ये वो कहते हैं कि केमिकल फार्मूला ये क्या होगी वैलेंसी। ठीक हो गया, इसकी -2 है। फिर PO4-3, तो इसके ऊपर चार्ज क्या है -3, इसकी वजह से क्या होगी -3, ये फास्फेट है, ये सल्फेट है SO4, ये फास्फेट है PO4-3, ये ऊपर इसकी क्या है चार्ज वैलेंसी लिखी हुई है। एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। अगर वैलेंसी क्या हो रेडिकल पे हो और डिफरेंट हो, फिर Al+3 ये इसका चार्ज वैलेंसी है SO4-2, तो इसको हम इसका फार्मूला लिखेंगे। अब इसकी वैलेंसी इसके नीचे, इसकी वैलेंसी इसके नीचे, Al2 ये 2 इसके नीचे आ गया है, +3 ये 3 इसके नीचे। फिर हमारे पास क्या है Ca+2PO4, तो ये साइड बाई साइड लिख लिए हैं, इसकी वैलेंसी इसके नीचे, इसकी वैलेंसी इसके नीचे, तो क्या होगा Ca3 ये 3 इसके नीचे, 2 इसके नीचे, PO4 टेकन ट्वाइस, तो ये आप जो है ना इसके अराउंड क्या लगा लेते हैं ब्रैकेट, जिस तरह इसके अराउंड क्या हमने ब्रैकेट लगा लिया। तो आज हमने क्या पढ़ा है हाउ टू राइट केमिकल फार्मूला ऑफ कंपाउंड। केमिकल फार्मूला कंपाउंड का होता है, सिंबल किसके होते हैं एलिमेंट के। फिर हमने 5 स्टेप लिए हैं कि पहले उनको साइड बाय साइड लिखना है, फिर इनके ऊपर उसकी वैलेंसी लिखनी है, फिर क्या है वैलेंसी हमारे पास क्या हो जाएगी एक्सचेंज हो जाएगी, अपोजिट के नीचे आ जाएगी। फिर हमने क्या है कि अगर वैलेंसी सेम हो तो ऑफ सेट हो जाएगी, डिफरेंट हो जाएगी तो अपोजिट के नीचे आ जाएगी। फिर अगर रेडिकल फॉर्म में हो तो जिस पे पॉजिटिव चार्ज होगा इसका मतलब है, या नेगेटिव चार्ज, वो उसकी क्या होगी वैलेंसी होगी, वो उसी तरह अपोजिट आयन के नीचे आ जाएगी। थैंक यू वेरी मच। अगर वीडियो अच्छे लगे तो सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।